Hello students, today we are going to learn English of class 7 chapter number 3 beginning of a new life। ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारा कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा इनकम्प्लीट था उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ से हमारा बचा हुआ था द नेक्स्ट डे से। ओके, द नेक्स्ट डे से हमारा बचा था, यहाँ से हमको कंप्लीट करना था, है ना। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं। उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसको मीनिंग इसका समझेंगे। द नेक्स्ट डे आई लर्न दैट Aunt Betsy had written to my stepfather about my presence in her house. The very thought of my stepfather tracing me and taking me back was agonizing. The days of followed were spent in a state of anxiety. Fortunately, Mr. Dick grew fond of me and I got to spend some time with him. The memorable moments that I shared with Mr. Dick, whose passion for flying kites was insurmountable, eased my discomfort to some extent। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। One day, Miss Betsy asked me, "What do you think of Dick?" I replied, "He is very nice." Miss Betsy then informed me that Mr. Dick was a distant relative of hers and he was declared insane by his own brother. Miss Betsy had come to his rescue and got him home. I was told that Mr. Dick had been living with her for the past 10 years. On hearing about this, my affection of my aunt increased manyfold. The next day, Mr. Mudstone, चलो इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम समझते हैं, मैनी फोल्ड तक। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे पिछले हमने लास्ट नाइट तक पढ़ लिया था, द नाइट तक। ठीक है, अगला अब नेक्स्ट डे आ गया। तो द नेक्स्ट डे क्या हुआ? आई लर्न दैट आंट बेट्सेस हैड रिटर्न टू माई स्टेप फादर अबाउट माई प्रेजेंस इन हर हाउस। ठीक है, उसने क्या सीखा? जो डेविड है, जो डेविड कॉपरफील्ड है, जो यहाँ का राइटर है ना, इसका राइटर है, उसने क्या बोला? आई लर्न, ठीक है, उसने सीखा कि आंट बेट्सी हैड रिटर्न टू माई स्टेप फादर अबाउट माई प्रेजेंस इन हर। मतलब जो आंट बेट्सी है, उन्होंने उसके ये जो मेरे स्टेप फादर हैं, ठीक है, कहता है मैंने सीखा कि आंट बेट्सी ने जो मेरे स्टेप फादर को मेरे प्रेजेंस के बारे में, अपने घर में मेरे प्रेजेंस के बारे में जो लिखा था, ठीक है, उसके बारे में मैंने सीखा या समझा। ठीक है, द वेरी थॉट ऑफ माई स्टेप फादर ट्रेसिंग मी। ठीक, मतलब जो उसके जो स्टेप फादर है वो उनको क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में उसने बहुत सोचा। एंड टेकिंग मी बैक वाज एगोनाइजिंग, और वो सोचने लगा कि वो उन्हें वापस ले जाएंगी। द डेज दैट फॉलोड वर स्पेंट इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, और उसका इसी तरीके से जो दिन है वो गुजरने लगा। ठीक है, एक चिंता में, एंजाइटी में गुजरने लगा, एक चिंता की स्थिति में गुजरने लगा। फॉर्चुनेटली मिस्टर डिक ग्रेव फॉन्ड ऑफ मी। ठीक है, उसको कौन मिला? एक उनको जो डिक है ना, डिक फॉन्ड मतलब होता है प्रिय लगना, है ना। तो उनको फॉर्चुनेटली क्या हुआ? जो मिस्टर डिक है उनको प्रिय लगने लगा। एंड आई गोट टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम, और वो उसके साथ समय बिताने लगा। द मेमोरेबल मोमेंट्स दैट आई शेयर्ड विथ मिस्टर डिक,
और वो अपना मेमोरेबल जो अपना याददाश्त जो पिछला जो उसने अच्छी अच्छी जो चीज़ें मोमेंट्स की थी, है ना, उसके बारे में उसको शेयर करने लगा मिस्टर डिक को। हुज पैशन फॉर फ्लाइंग, अपने काइट जो फ्लाइंग करते हैं ना, जो काइट उड़ाते हैं, है ना, पतंग उड़ाते हैं, उसके बारे में वो अपने बताने लगा। एज्ड माई डिसकम्फोर्ट सम एक्सटेंट, और ये सब बता के उसको उसका जो डिसकम्फोर्ट है वो उससे वो एज्ड हो गया, मतलब छुटकारा मिल गया उसको, ठीक है, वो अपना डिस्कम्फोर्ट से बाहर आ गया, मतलब उसका जो टेंशन था वो खत्म हो गया। वन डे मिस बेट्सी आस्क्ड मी, एक दिन मिस बेट्सी ने मुझसे कहा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक, तुम डिक के बारे में क्या सोचते हो। आई रिप्लाइड, ही इज़ वेरी नाइस, मैंने कहा वे बहुत अच्छे हैं। मिस बेट्सी देन इन्फॉर्म्ड मी, उसके बाद मिस बेट्सी ने मुझे बताया दैट मिस्टर डिक वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ हर्स, जो मिस्टर डिक है वो उनका दूर का डिस्टेंट रिलेटिव है, दूर का रिश्तेदार है। एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसेन बाय हिज ओन ब्रदर, इंसेन मतलब होता है पागल, ठीक है, पागल मतलब क्या हो गया था, ही वॉज डिक्लेयर्ड मतलब वो अपने जो ओन ब्रदर है, उनका जो खुद का भाई है, उसके द्वारा वो पागल घोषित किया गया था, मतलब पागल डिक्लेयर कर दिया गया था, उसका जो खुद का भाई है वो उसने उसको पागल बताया था। मिस बेट्सी हैड कम टू हिज रेस्क्यू एंड गॉट हिम होम, और मिस बेट्सी उसके पास गई थी, ठीक है, उसको बचाने के लिए, और उसने जो मिस बेट्सी है उन्होंने उसको अपने घर ले आया। आई वॉज टोल्ड दैट मिस्टर डिक हैड बीन लिविंग विथ हर फॉर द पास्ट 10 years, मैंने कहा था कि मिस्टर डिक हैड बीन लिविंग विथ हर, मतलब जो मिस्टर डिक है वो उनके साथ पिछले 10 सालों से रह रहे हैं। ऑन हियरिंग अबाउट दिस माई अफेक्शन ऑफ माई आंट इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, ठीक है, मतलब ये सब सुनने के बाद मेरा जो अफेक्शन है, मेरा जो विचार है, ठीक है, वो मैनीफोल्ड मतलब विविध, अनेक प्रकार का हो गया उनके लिए, और मतलब कई प्रकार से बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड मतलब कई प्रकार से अपने आंट के लिए बढ़ गया, रिस्पेक्ट, ठीक है, अफेक्शन जिसको बोल सकते हैं। द नेक्स्ट डे मिस्टर मडस्टोन रॉड इन टू द गेट विथ हिज सिस्टर मिस मडस्टोन, नेक्स्ट डे अगला दिन क्या हुआ, मिस्टर मडस्टोन रॉड इन टू द गेट, मतलब जो मिस्टर मडस्टोन है वो गेट के अंदर थे, विथ हिज सिस्टर मिस मडस्टोन, अपने सिस्टर के साथ। मिस बेट्सी फर्स्ट reproached Miss Murdstone for allowing her donkey to trample, मतलब जो मिस बेट्सी है उन्होंने जो मिस मडस्टोन है उनका जो गधा है उनको अपने घर के अंदर में आने के लिए, ट्रैम्पल करने के लिए, मतलब जो उनका जो घास है उसको जो गार्डन में जो गार्डन लगाई हुई थी उसमें आने के लिए उसको अलाउ कर दिया, ठीक है। आगे क्या दिया है, द एज द एज ऑफ हर लॉन, ठीक है, मतलब वहां से वो क्या हुआ था ये, ठीक है, ट्रैम्पल द एज ऑफ हर लॉन, मतलब उसके जो लॉन है उसमें आने के लिए उसने अलाउ कर दिया। देन सी कॉल्ड फॉर मी टू मीट द विजिटर्स, और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया उन विजिटर्स से मिलने के लिए। मिस्टर मडस्टोन एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट डिस्प्लेजर रिगार्डिंग माई बिहेवियर, ठीक है, मिस्टर मडस्टोन मतलब जो मिस्टर मडस्टोन है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्प्लेजर हुए, मतलब उन्होंने मेरे जो व्यवहार है, ठीक है, उसके बारे में उनको अच्छा नहीं लगा, और वो मैं उसके व्यवहार के बारे में मतलब नाराजगी व्यक्त किए, ठीक है। ही सैड दिस बॉय हैज़ काउज्ड मच ट्रबल इन द पास्ट, उन्होंने कहा ये दिस बॉय मतलब यह लड़का, काउज्ड मच ट्रबल मतलब इस लड़के ने, दिस बॉय हैज़ कॉज्ड मच ट्रबल मतलब इस लड़के ने मतलब बहुत परेशान किया है पास्ट में, मतलब पिछले बहुत दिन पिछले समय में मुझे बहुत परेशान किया है करके ये जो मडस्टोन है वो बोल रहे हैं। ही हैज़ अ रिबिलियस स्पिरिट एंड अ वायलेंट टेम्पर, वो एक बोल रहे हैं कि ही हैज़ अ रिबिलियस स्पिरिट, रिबिलियस स्पिरिट मतलब होता है कि झगड़ालू प्रवृत्ति का,
एंड वायलेंट टेम्पर एक हिंसक प्रवृत्ति का, ठीक है। एक झगड़ालू मतलब विरोधी प्रवृत्ति का होता है, और वायलेंट मतलब हिंसक लड़ाई झगड़ा वाला, ठीक है। इस टाइप का वो लड़का है, ऐसा करके जो मिस्टर मर्डस्टोन बोल रहे हैं। वी हैव ट्राइड टू करेक्ट हिज वॉइसेस बट ऑल इन वेन। हमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की, ठीक है। क्या बोल रहे हैं मिस्टर मर्डस्टोन, हमने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन टर्न माई आंट आस्क्ड, इफ ही हैड बीन योर ओन बॉय वुड यू हैव बिटेन हिम एंड सेंड हिम ऑफ टू अ हाउस इन लंडन एट सच अ टेंडर एज। इसके बदले में जो आंट है उन्होंने कहा, यदि इफ ही हैड बीन योर ओन बॉय, यदि यह आपका खुद का बेटा होता, ठीक है, खुद का बेटा होता, वुड यू हैव बिटेन हिम, क्या आप इसको छोड़ देते, क्या आप इसको छोड़ देते, और सेंट हिम ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भेज देते, इन लंदन एट सच अ टेंडर एज, ठीक है, इस एज में क्या आप इसको घर से बाहर निकाल देते। मिस मर्डस्टोन रिप्लाइड शार्पली, जो मर्डस्टोन है उन्होंने शार्पली रिप्लाइड किया, मतलब तुरंत रिप्लाइड किया, इफ ही हैड बीन माई ब्रदर्स ओवन सन, ठीक है, मतलब यह अगर मेरा अ, खुद का लड़का होता है ना, खुद का लड़का होता, हिज कैरेक्टर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, यह इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग होता, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। मिस्टर मर्डस्टोन एडेड दैट ही वुड टेक मी बैक एंड डिस्पोज ऑफ मी एज ही थॉट राइट। मिस्टर मर्डस्टोन added that he would take me back and dispose of me as he thought right। मतलब जो मिस्टर मर्डस्टोन हैं, ठीक है, मतलब वो मुझे, ठीक है, ही वुड टेक मी बैक, वो मुझे वापस ले जाने, और डिस्पोज ऑफ मी मतलब मुझे डिस्पोज करने के लिए आए थे, मतलब यही मतलब उसका सोच था, वो मुझे वापस ले जाने के लिए नहीं आए थे। माई आंट सिंपली इन्फॉर्म्ड दैट टू विजिटर्स दैट शी हैड नो इंटेंशन ऑफ सेंडिंग मी बैक विद देम। मेरी आंट है जो उन्होंने सिंपली इन्फॉर्म किया उनको, उन दोनों विजिटर्स को, कि सी हैड नो इंटेंशन, मतलब उसके जो आंट है उनको कोई भी इंटेंशन नहीं है, मतलब उनको भेजना नहीं चाहती है उनके पास, ठीक है, मतलब वो मुझे मतलब जो डेविड कॉपरफील्ड है उनको वो जो विजिटर्स है, जो टू विजिटर्स आए हुए हैं उनके पास भेजना नहीं चाहती है, मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इंस्टेड सी हैड डिसाइडेड टू बी माई गार्जियन, और उन्होंने मेरा मतलब गार्जियन बनना डिसाइड कर लिया, मतलब वो मुझे अपना गोद लेना चाहती थी, ठीक है, मतलब जो उनकी जो आंट है वो उन्होंने उनके साथ भेजना नहीं चाहा, वो खुद ही उनकी गार्जियन बनना डिसाइड कर लिया। बिफोर मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिस मर्डस्टोन लेफ्ट, ठीक है, जो मिस्टर मर्डस्टोन और मिस मर्डस्टोन हैं दोनों जाने से पहले, बिफोर, ठीक है, जाने से पहले मिस बेट्सी ने कहा, गुड डे सर एंड गुड बाय, मतलब गुड डे एंड गुड बाय उनको बोला। लुकिंग एट मिस मर्डस्टोन सी एक्सक्लेम्ड, एंड गुड डे टू यू मैम। उन्होंने मुड़कर देखा, ठीक है, एक्सक्लेम्ड हो गया और अचानक से मुड़कर देखा और कहा, एंड गुड डे टू यू मैम, ठीक है, उन्होंने गुड डे टू यू मैम उसका रिप्लाई किया, ठीक है, जो गुड डे बोले उसके रिप्लाई किया। लेट मी सी यू राइड अ डोंकी ओवर माई गार्डन अगेन एंड आई विल नॉक योर बोनेट ऑफ योर हेड एंड ट्रेड अपॉन इट, ठीक है। लेट मी सी योर राइड, है ना, मतलब चलो देखते हैं, है ना, मतलब वो बता रहा है, जो मिस्टर मर्डस्टोन है वो बता रहा है कि मैं अपने डोंकी में कैसे राइड करूँगा, उसको आप देखिए, और मतलब मैं जा रहा हूँ तो आप देखिए, ठीक है, और आई विल नॉक योर बोनेट ऑफ योर हेड एंड ट्रेड अपॉन इट, और जो उसका बोनेट है, जो उसका गेट का जो दरवाजा है उसको मैं लगा दूंगा, ऐसा करके वो बोल रहा है, ठीक है। वंस द मड स्टोन हैड लेफ्ट
माई आंट टर्न टू मिस्टर डिक एंड सेड विल यू, ठीक है आगे, वंस द मड स्टोन हैड लेफ्ट, जब मड स्टोन चले गए, माई आंट टर्न टू मिस्टर डिक एंड सेड, मेरी आंट ने मिस्टर डिक से कहा, विल यू कंसिडर बीइंग डेविड्स गार्जियन जॉइंटली विथ मी, ठीक है। वो जो मिस्टर डिक को जो आंट है उन्होंने क्या कहा, विल यू कंसिडर बीइंग डेविड्स गार्जियन जॉइंटली विथ मी, क्या आप मेरे साथ डेविड के गार्जियन बनना पसंद करेंगे। मिस्टर डिक सिमिलिंगली replied, I shall be delighted to be the guardian of such a bright young man। तो मिस्टर डिक ने स्माइलिंगली रिप्लाई किया, ठीक है, मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया कि आई शैल बी डिलाइटेड टू बी द गार्जियन, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी गार्जियन बनने में, ऑफ सच अ ब्राइट यंग मैन, इस ब्राइट यंग मैन का गार्जियन बनने में मुझे बहुत खुशी होगी। विथ अ डीप साई माई आंट सैड देन दैट्स वेल सेटल्ड, ठीक है। मेरी जो विथ अ डीप साई मतलब गहरी सोचते हुए मेरी आंट ने कहा, देन दैट्स वेल सेटल, और ये तो अच्छा हो गया, अच्छा सेटल हो गया। आई वॉज सो हैप्पी दैट आई हग्ड माई आंट एंड किस्ड हर मैनी टाइम्स, मैं बहुत खुश था और मैंने अपनी आंट को किस किया और हग किया बहुत टाइम्स, ठीक है, मतलब उन्होंने खुशी के मारे वो उससे गले लग गया और उसको प्यार से किस किया। आई शोक हैंड्स विथ मिस्टर डिक रिपीटेडली, आई शुक हैंड्स विथ मिस्टर डिक रिपीटेडली, आई वॉज डिलाइटेड टू हैव द टू ऑफ देम एज माई गार्जियन, ठीक है। वो अपना हाथ जो मिस्टर डिक के हाथों में रख दिया, ठीक है, उनका हाथ पकड़ लिया, बार बार वो अपना हाथ उनसे पकड़ रहा था, ठीक है। आई वॉज डिलाइटेड टू हैव द टू ऑफ देम एज माई गार्जियन, ठीक है, और मैं बहुत खुश था ऐसे दो गार्जियन पाकर, मैं बहुत खुश था ऐसा करके, जो डेविड कॉपरफील्ड है वो बोल रहा है, ठीक है। थस आई बिगेन माई न्यू लाइफ, और मेरा नया जो लाइफ है वो स्टार्ट हो गया। टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेसन, ये हमारा जो आगे और लेसन में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसी को दिया है, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट लेसन में भी ये कंटिन्यूड है और ये यहीं तक ही नहीं है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन इस लेसन में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर क्वेश्चन और वोकेबलरी है वो मैं आपको PDF में सेंड करूँगा, उसको आपको नोट डाउन करना है अपने इंग्लिश नोटबुक में, ठीक है। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस लेसन को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे और उसको एक बार उसका मीनिंग उसको समझेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको हम ख़त्म करते हैं।